नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे इंडिया सुपर 10 से। सिद्धारमैया होंगे कर्नाटक के नए सीएम, डीके शिव कुमार होंगे डेप्यूटी सीएम। आज शाम 7 बजे होगी विधायक दल की बैठक। 20 मई को सिद्धारमैया लेंगे सीएम पद की शपथ। 20 मई को दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह। सिद्धारमैया सीएम और डीके शिव कुमार डेप्यूटी सीएम। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक हिंदी न्यूज़पेपर को पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर द्वारा दायर मानहानि केस पर नोटिस जारी किया। गंभीर ने आरोप लगाया था कि न्यूज़पेपर ने जानबूझकर उनके खिलाफ झूठे आर्टिकल पब्लिश किए। हालांकि कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक शोषण और अपमान के मामले में भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष BV श्रीनिवास को अग्रिम जमानत दे दी है। उन्हें 50,000 के मुचलके पर जमानत मिली है। साथ ही असम राज्य को नोटिस जारी कर श्रीनिवास से जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने असम में दर्ज उत्पीड़न मामले में युवा कांग्रेस प्रमुख BV श्रीनिवास को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। सीबीआई ने जासूसी मामले में पत्रकार विवेक रघुवंशी और नौसेना के पूर्व कमांडर आशीष पाठक को गिरफ्तार किया। आरोपियों को अवैध रूप से रक्षा मामलों से संबंधित संवेदनशील जानकारी एकत्रित करने और उसे विदेशी खुफिया एजेंसी तक पहुंचाने के आरोप में अरेस्ट किया गया। केंद्र सरकार ने बिहार के राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा 2 महीने के अंदर अपग्रेड कर दी है। पहले उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी, अब इसे बढ़ाकर Z कैटेगरी कर दिया गया है। कुशवाहा ने 2 महीने पहले ही नीतीश कुमार की पार्टी JDU से बगावत कर RLJD बना ली थी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और BCCI अध्यक्ष रहे सौरव गांगुली की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने गांगुली को Z कैटेगरी सिक्योरिटी दी है। गांगुली को पहले से मिली Y श्रेणी की सुरक्षा की अवधि समाप्त होने के बाद मंगलवार को यह फैसला किया गया। नए सुरक्षा इंतजाम के तहत पूर्व क्रिकेटर की सुरक्षा में 8 से 10 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। हिंदू महासंघ ने नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में शुद्धिकरण किया। दरअसल गैर हिंदुओं के मंदिर में प्रवेश के बाद श्रद्धालुओं में आक्रोश का माहौल रहा। वहीं SIT ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर धमाके की NIA जांच पर बीजेपी अड़ी हुई है। जहां बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी वारदात स्थान पर पहुंचे और मामले में NIA जांच की मांग की है। आपको बता दें कि अवैध बम फैक्ट्री धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई थी। टेरर फंडिंग को लेकर NIA ने बड़ी कार्रवाई की। एक साथ 100 से ज्यादा जगहों पर दबिश दी गई है। इसमें दिल्ली, NCR, पंजाब, मध्य प्रदेश शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक ये छापे की कार्रवाई खालिस्तानी आतंकियों और टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों के तहत की गई। G20 सम्मेलन को लेकर पुलवामा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और विशेष चौकियां स्थापित की गई हैं। जगह जगह पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा चेकिंग की जा रही है। और अब मध्य प्रदेश सुपर 10। शिवराज कैबिनेट की विशेष बैठक में युवाओं को लेकर बड़ा फैसला किया गया। MP में अब सीखो और कमाओ योजना शुरू होगी। योजना को लेकर 15 जून से युवाओं को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। कमलनाथ ने नारी सम्मान रथ को रवाना किया। रथ के जरिए कांग्रेस महिलाओं को लुभाने की कोशिश करेगी। इधर कांग्रेस के रथ पर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा और कहा, कमलनाथ ज्यादा दिन तक लोगों को बरगला नहीं सकते। उज्जैन में महाकाल मंदिर में VIP ट्रीटमेंट को लेकर कार्रवाई हुई है और प्रशासन ने पुजारी और गर्भगृह निरीक्षक को नोटिस जारी किया है। साथ ही 2 गार्डों को भी हटा दिया गया है। दरअसल अभिनेता गोविंदा की पत्नी दर्शन के लिए पहुंची थी और मंदिर परिसर में वो बैग के साथ थी। वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। महाकाल मंदिर में मोबाइल और बैग पर पाबंदी है। पटना के तरेत में बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा संपन्न हो गई। 5 दिन तक चले कार्यक्रम में लाखों की संख्या में धीरेन्द्र शास्त्री को लोग सुनने के लिए पहुंचे। अंतिम दिन आरती के साथ हनुमंत कथा संपन्न हुई। निर्विघ्न कथा के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने अंदाज में लोगों को धन्यवाद दिया। बाबा ने कहा, धर्म विरोधियों की ठठरी बांधना। देश भर में 122 ठिकानों पर जांच एजेंसी NIA ने छापेमारी की है और MP में भिंड और बड़वानी में भी छापा पड़ा। हथियार और विदेश में लेन देन के मामले में दोनों जगहों पर NIA की टीम ने जांच की। मुरैना में आग लगने की वजह से 10 बकरियां जिंदा जल गईं। बताया जा रहा है कि पशुपालक ने झोपड़ी में बकरियों को रखा हुआ था। झोपड़ी के ऊपर से बिजली का तार गया हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के चलते झोपड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते इसने भीषण रूप धर लिया। चंद मिनट में ये झोपड़ी जलकर खाक हो गई।
देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर एक और अनूठी पहल के साथ आगे आया और शहर के हर जोन में 3R यानी कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिनमें लोग अपने घर के कबाड़ और अनुपयोगी सामानों को ले जाकर जमा करा सकेंगे। नगर निगम इन सामानों को उपयोग में लायक बनाकर जरूरतमंदों को उपलब्ध कराएगा। जो सामान उपयोग के लायक नहीं होगा उसको रिसाइकिल किया जाएगा। इंदौर पहुंचे छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने शराबबंदी को लेकर सीएम भूपेश बघेल को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो वादा किया था, सरकार बनते ही प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे, लेकिन शराबबंदी लागू करना तो दूर की बात, जिस समय प्रदेश कोरोना से जूझ रहा था, दवा की जरूरत थी, उस समय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घर घर दारू पहुंचा रहे थे। शादी समारोह में एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। हरदा जिले के मांगरूल में बारात में दूल्हे ऊंट पर सवार होकर निकले। गांव में धनकर गाडरी पाल समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन था, जिसमें 6 जोड़ों का विवाह होना था। समाज के लोगों ने विवाह सम्मेलन को यादगार बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए। ऊंट पर दूल्हे और ट्रैक्टर में दुल्हनों को बैठाकर सामूहिक बारात निकाली गई। सतना में अनोखी शादी देखने को मिली। इस शादी में आरोपी दूल्हा बना और वर्दीधारी बाराती बने। पुलिस की अभिरक्षा में गाजे बाजे और डीजे की धुन के साथ बारात करुआ गांव पहुंची। जयमाल के बाद शादी संपन्न हुई। विदाई के बाद दूल्हा जेल चला गया और दुल्हन ससुराल। दरअसल दूल्हे और उसके पिता मादक पदार्थ की तस्करी के आरोपी हैं। पुलिस ने 14 मई को इन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। जेल भेजने के आदेश दिए गए थे। और अब देखिए छत्तीसगढ़ सुपर चेन। छत्तीसगढ़ में पीएससी के रिजल्ट आने के बाद से बवाल मचा हुआ है। अब भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने गुरुवार को पीएससी कार्यालय के घेराव का ऐलान किया। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रणनीति बनाई गई। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने सरकार पर युवाओं को छलने के आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ में कई सरकारी प्रतियोगी परीक्षाएं होने जा रही हैं, जो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर के एग्जाम की तारीख से टकरा रही हैं। इसको लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एनएसयूआई यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। रायगढ़ में 1 जून से 3 जून तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। संस्कृति विभाग द्वारा इस आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं। आदिवासी नृत्य महोत्सव की तरह देश के विभिन्न राज्यों के कलाकार समेत विदेशी कलाकारों को न्योता दिया जा रहा है, लेकिन सूबे की कांग्रेस सरकार के इस आयोजन को बीजेपी सियासी चश्मे से देख रही है। धमतरी के भटगांव में भेंट मुलाकात के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने आम लोगों से बातचीत की और इस दौरान सीएम ने सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया। लोगों की शिकायतों पर अधिकारियों को फौरन कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने धमतरी विधानसभा में 137 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। इस दौरान सीएम ने बीजेपी पर तंज कसा। डबल इंजन की सरकार शब्द के इस्तेमाल पर सीएम भूपेश बघेल ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र और राज्य सरकार की संघीय व्यवस्था है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी के नेता इसका प्रयोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले पर सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस ने ईडी पर धमकाकर बयानों पर हस्ताक्षर कराने और ऐसे बयानों के आधार पर 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का दावा करने का आरोप किया है। और कांग्रेस ने ये मांग की है कि अगर ईडी के पास शराब घोटाले से जुड़ा साक्ष्य है तो अदालत में पेश करें। रायपुर में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सीएम हाउस में बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। मरकाम ने बताया कि कांग्रेस 21 मई को पाटन में एक सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। कई नेता इसमें शामिल होंगे। वहीं संगठन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि संगठन में कोई खींचतान नहीं। मरकाम ने तेंदुपत्ते पर बीजेपी की राजनीति से लेकर कई अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की। रेल से सफर करने वाले यात्रियों की तकलीफें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ रेलवे ने जहां मेगा ब्लॉक के बाद यात्रियों की सुविधाएं देने की बात कही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे ने बिना तैयारी के प्लेटफॉर्म नंबर 7 को शुरू कर दिया है। रोजाना 12 से ज्यादा गाड़ियां यहां से गुजरती हैं, लेकिन यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही। राजनांदगांव में गर्मी में लोगों की प्यास बुझाने उन्हें आरओ का पानी देने के लिए वाटर एटीएम का निर्माण करवाया गया था। शहर के अलग अलग हिस्सों में करीब 5 लाख की लागत से इसका निर्माण हुआ, लेकिन बदहाली का आलम यह कि आज सभी वाटर एटीएम बंद पड़े हैं। नगर निगम और प्रशासन पर बड़े सवाल। कांकेर के गणेश मंदिर में तब दहशत फैल गई जब मंदिर में एक जहरीला सांप निकल आया। आपको बता दें कि दूसरी बार है जब मंदिर में सांप निकला हो। मंदिर में सांप दिखते ही मंदिर प्रशासन ने सांप पकड़ने वाले को बुलाया और भारी मशक्कत के बाद सांप को पकड़कर रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। और अब स्पोर्ट्स सुपर 10।
आईपीएल में आज हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच मैच खेला जाएगा। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में शाम को 7:30 बजे मैच शुरू होगा। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए बेंगलुरु को मैच हर हाल में जीतना होगा। दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 15 रन से हरा दिया। इस हार के साथ ही पंजाब की टीम प्ले ऑफ की रेस से लगभग बाहर हो गई। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 213 रन बनाए। इसके जवाब में पंजाब की टीम 198 रन ही बना पाई। आईपीएल इतिहास में धोनी आखिरी 2 ओवर्स में 1000 रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं। 15 अंकों के साथ एमएस धोनी की कप्तानी वाली टीम अंक तालिका में दूसरे पायदान पर है। धोनी इस सीजन में निचले क्रम पर ही बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई के खिलाफ कुणाल पांड्या के रिटायर्ड हर्ट होने पर अश्विन ने ट्वीट कर सवाल किया और पूछा कि रिटायर्ड हर्ट या रिटायर्ड आउट। बल्लेबाजी करते हुए कुणाल मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से रिटायर्ड हुए थे। एशिया कप का आयोजन इंग्लैंड में कराने को लेकर पीसीबी के चीफ नजम सेठी पर रमीज राजा ने निशाना साधते हुए कहा है कि मैं पीसीबी अध्यक्ष को ये कहते हुए सुनकर चौंक गया कि हमें ये पता लगाना चाहिए कि नजम सेठी का मानसिक संतुलन ठीक है या नहीं। पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने कोलकाता नाइट राइडर्स के रिंकू सिंह और राजस्थान रॉयल्स के यशस्वी जायसवाल को टीम इंडिया में शामिल करने की पैरवी की। उन्होंने कहा कि कोई अच्छा खेल रहा है तो उसे सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बांग्लादेश दौरे का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार दोनों देशों के बीच 1 टेस्ट, 3 वनडे और 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेली जाएगी। सुनील गावस्कर धोनी के ऑटोग्राफ की बात करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि जिंदगी के आखिरी पलों में मैं सिर्फ 2 पल देखना चाहूंगा। पहला 1983 में कपिल देव का ट्रॉफी उठाना और 2011 में धोनी का विनिंग 6। भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने सौरव गांगुली को दिल्ली कैपिटल्स को मुख्य कोच बनाने की बात कही। इरफान का मानना है कि दादा टीम में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और अब देखिए इंटरनेशनल सुपर 10। हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन श्रीचंद पी हिंदुजा का बुधवार को लंदन में निधन हो गया। वे 87 साल के थे। कुछ समय से अस्वस्थ थे। वे हिंदुजा ग्रुप के फाउंडर पीडी हिंदुजा के सबसे बड़े बेटे थे। इटली में मंगलवार को भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं सिविल प्रोटेक्शन मिनिस्टर नेलो मुसुमेसी ने कहा है कि जितनी बारिश साल भर में होती है उतनी आधी तो पिछले 36 घंटे में हो चुकी है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की केयरटेकर सरकार ने बुधवार को कहा लाहौर के जमान पार्क इलाके में मौजूद इमरान खान के घर 40 दहशतगर्द छिपे हैं। इन्हें 24 घंटे में सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले नहीं किया गया तो एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद रेंजर्स ने इमरान खान के घर को चारों तरफ से घेर लिया। पाकिस्तान में जारी सियासी जोर आजमाइश के बीच मंगलवार को एक अजीब वाकया सामने आया है, जहां इमरान खान की पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व कैबिनेट मंत्री फवाद चौधरी ने पुलिस को सामने देकर कार से उतरकर दौड़ लगा दी। चौधरी के साथ उनके वकील भी भागे। युगांडा की राजधानी कंपाला में 39 साल के भारतीय लेनदार की एक ऑफ ड्यूटी पुलिस वाले ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना 12 मई की बताई जा रही है। रिपोर्टर्स के मुताबिक दोनों के बीच 46,000 रुपए के कर्ज को लेकर विवाद चल रहा था। मरने वाले का नाम उत्तम भंडारी बताया जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के सामने नई दिल्ली में अफगानिस्तान के एम्बेसडर से जुड़ा एक अहम सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने इसी महीने कादिर शाह को भारत में एम्बेसी इंचार्ज अपॉइंट किया है। केन्या में भूखे रहकर मास सुसाइड करने वालों की संख्या 201 पहुंच गई है। अदालत ने गुड न्यूज इंटरनेशनल चर्च के पादरी पॉल मैकेंजी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। पादरी पर आरोप है कि उसने अपने अनुयायियों को, बच्चों और खुद को मौत के घाट उतारने का आदेश दिया था ताकि दुनिया के अंत से पहले वे स्वर्ग जा सकें और उनकी जीसस से मुलाकात हो सके। अमेरिका ने मंगलवार को अपने परमाणु हथियारों की जानकारी सार्वजनिक की है। वहां के स्टेट डिपार्टमेंट ने बताया है कि उनके पास कुल 1419 डिप्लॉयड परमाणु हथियार हैं। ये जानकारी अमेरिका के रूस के साथ 2011 में हुई न्यू स्टार्ट ट्रीटी के तहत दी गई। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में मंगलवार देर रात 12:30 पर एक 4 मंजिला हॉस्टल में आग लग गई। 6 लोगों की जान चली गई। 20 लोग अभी भी लापता हैं।
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होने वाली क्वाड सदस्यों देशों की बैठक नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति देश में हो रही उथल-पुथल को देखते हुए क्वाड में हिस्सा नहीं लेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में होने वाली क्वाड बैठक को रद्द कर दिया है। और अब बॉलीवुड सुपर 10। सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा के घर से 5 लाख के गहने चोरी हो गए। अर्पिता ने इस मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई तो चोर उन्हीं के घर का एक शख्स निकला। पुलिस की जांच में पता चला कि चोरी करने वाले शख्स का नाम संदीप हेगड़े है। वो अर्पिता के घर हाउस हेल्प का काम करता है। द केरला स्टोरी ने रिलीज के 12वें दिन तक 9 करोड़ 65 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह फिल्म की कुल कमाई 156 करोड़ के पार चली गई है। द केरला स्टोरी पठान के बाद 2023 की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। इसने रणवीर कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार के कलेक्शन को मात दे दी है। मुंबई में फिल्म द केरला स्टोरी की पूरी टीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल शाह 26 लड़कियों को मीडिया के सामने लाए जो केरल से आई हैं, कन्वर्जन से पीड़ित रही हैं। विपुल ने इस दौरान कहा कि हम पर आरोप लगाया गया कि ये प्रोपेगेंडा था, लेकिन ऑडियंस ने जवाब दे दिया। प्रियंका चोपड़ा ने मंगलवार रात बुल्गारी इवेंट में शिरकत की। इस दौरान वो रेड ड्रेस में खूबसूरत लग रही थीं। इवेंट से जुड़ा एक वीडियो सामने आया। इसमें उनके साथ एनी हैथवे और जेंड्रिया भी शामिल हैं। 76वें कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो चुका है जो 21 मई तक होने वाला है। इस बार का कांस बेहद खास है क्योंकि इसमें बॉलीवुड की तमाम हस्तियां शिरकत करने जा रही हैं। आदित्य रॉय कपूर और अनन्या पांडे इन दिनों अपने अफेयर की वजह से सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल ही में दोनों को बांद्रा के एक रेस्तरां से बाहर निकलते देखा गया। इसके बाद एक बार फिर डेटिंग की अफवाहों को हवा मिली है। दृश्यम फेम इशिता दत्ता और वत्सल सेठ जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। इस मौके पर कपल ने मुंबई के जिम खाना में गोद भराई सेरेमनी होस्ट की। इसमें इशिता और वत्सल के सभी करीबी मौजूद थे। श्रद्धा कपूर को हाल ही में बांद्रा के एक स्टूडियो के बाहर स्पॉट किया गया। इसका एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक्ट्रेस का एकदम नया लुक देखने को मिला। इसे सोशल मीडिया पर फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन भाभी के किरदार से फेमस हुई एक्ट्रेस जेनिफर मिस्ट्री इन दिनों काफी चर्चाओं में है। उन्होंने शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस किया है और अब एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि वे ये सब पैसों के लिए नहीं कर रही हैं। रश्मिका मंदाना हाल ही में हैदराबाद में तेलुगु फिल्म बेबी के गाने के लॉन्च इवेंट में पहुंची। इवेंट से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। इसमें रश्मिका फैंस के बीच घिरी हुई नजर आई। और अब देखिए क्राइम सुपर 10। गौरेला पेंड्रा मरवाही की महिला कराटे खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़ कराटे एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुशील चंद्रा पर अश्लील बात करने और फोटो वीडियो भेजने के आरोप लगाए। अध्यक्ष की हरकतों से तंग आकर खिलाड़ियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपा, कार्रवाई की मांग की। इंदौर से अजीबोगरीब मामला सामने आया जहां आर्य समाज में शादी करने पहुंचे युवक युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जहरीले पदार्थ का सेवन करने से दूल्हे की जहां मौत हो गई तो वहीं दुल्हन की हालत गंभीर है। निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। युवक के परिजनों का आरोप है कि लड़की लड़के को केस में फंसाने की धमकी दे रही थी। मुरैना के कैलारस में एक विवाहिता के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। चंदौनी थाना इलाके के तिंदोखर गांव का यह पूरा मामला, जहां 2 लोगों ने महिला के घर पहुंचकर पहले पीड़िता के पति के साथ मारपीट की। विरोध करने पर आरोपियों ने महिला के साथ मारपीट की, महिला को जंगल में ले गए, दुष्कर्म किया, अश्लील वीडियो बनाया। सत्ता में SC/ST कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए एक तांत्रिक को 10 वर्ष की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। मामला 29 अक्टूबर 2014 का, जब तांत्रिक ने झाड़ फूंक के बहाने महिला से मारपीट और बलात्कार किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तांत्रिक दिलीप कुमार मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। खरगोन में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 10 अवैध देसी पिस्टल और हथियार बनाने का सामान जब्त किया। हथियारों को जमीन के अंदर छिपाकर रखा गया था। मेटल डिटेक्टर के जरिए पुलिस को हथियारों का पता लगा, जमीन को खोदा गया और फिर यह हथियार बरामद किए गए। सिगनूर गांव में हथियारों को लेकर दबिश दी गई थी। धार में लव जिहाद का मामला सामने आया है जहां नालछा के एक युवती से मुस्लिम युवक ने सोशल मीडिया पर दोस्ती की और फिर माइंड वॉश कर उससे खंडवा बुलाया।
यहां से उसे सूरत ले गया और इधर नालछा थाने में युवती के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। नालछा पुलिस ने युवती को सूरत से ढूंढ निकाला और उसे नालछा ले गई। इसके बाद नालछा थाने में युवती ने आरोपी युवक सलीम के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया। राजनांदगांव के घुमका थाना इलाके में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर जेवरात और नकदी भी बरामद कर ली गई। इसकी कीमत तकरीबन 3 लाख बताई जा रही है। महासमुंद में 62 किसानों के साथ धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने पिथौरा कृषि मंडी क्षेत्र के एक पिता पुत्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पिता पुत्र ने 2021 में 62 किसानों से धान की खरीदी की थी। पिता पुत्र ने धान की करीब 56 लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान नहीं किया था और किसान नेता तेजराम विद्रोही ने जानकारी देते हुए बताया कि धोखाधड़ी मामले में पिता पुत्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सरगुजा जिले के लुंड्रा थाना इलाके में 12 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साप्ताहिक बाजार करने के लिए ये बच्ची गई हुई थी। सामान खरीदकर घर वापस आ रही थी। इस दौरान आरोपियों ने उसे बहलाया फुसलाया, बाइक पर बिठाया, सुनसान इलाके में ले गए और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, ये आरोप लगा है। और इसी के साथ सुपर 10 में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।